सर मैंने जर्मनी जाने के लिए कमलप्रीत मल्होत्रा से पटियाला जो ब्रिटिश एकेडमी के मालिक हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी जर्मनी जाने के लिए। तो वो बोले कि जर्मनी तुमको भेज देंगे और उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया था जर्मनी का। लेकिन मेरे से 4 लाख रुपये अकाउंट में डलवा के फिर मुझे बताया गया कि तुम्हारा रशिया का वीज़ा लगा है। रशिया भेजने के बाद उन्होंने मुझे किडनैप करके बेलारूस ले गए और बेलारूस ले जाने के बाद कमरे में ले जाके मेरे साथ टॉर्चर किया गया। उसके बाद मुझे जंगल में ले गए, जंगल में मेरे साथ 1 मंथ पूरा टॉर्चर किया गया। मैं चलने फिरने की हालत में ना रहा और मुझसे पैसे घर पे से फ़ोन करके वीडियो भेजते थे कि हाँ भी ये जर्मनी पहुंच गया तो पैसे डाल दो। पैसे डालते थे तो 2-3 दिन ऐसे ही रहता था। मारते नहीं थे, फिर 2-3 दिन के बाद फिर मारने लग जाते थे। उसके बाद जब मैं अधमरा हो गया मुझे वो घेर के चले गए जो उनके डोंकर थे कमल मल्होत्रा के। तो उसके बाद मुझे जो वहाँ पे फिरते हैं लोग थे उन्होंने मुझे जंगल से बाहर निकाला, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मेरी टांग की इतनी बुरी हालत थी, मैं चलने की हालत में नहीं था। तो फिर वो हॉस्पिटल वाले बोले कि ये तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा टांग का, ये काटनी पड़ेगी जड़ से बेलारूस में। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। मैंने कमलप्रीत से बात की कि मुझे वापस जाना है। तो वो मुझे फिर वापस भी नहीं बुला रहे थे, मुझे वहीं से मरवाना चाहते थे वो। मैं यहाँ आया और मैंने आते ही पर्चा दर्ज करवाया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं की गई। तीन किस तरह से टॉर्चर करते थे? टॉर्चर तख्ते सरिये लगाते थे, कर करके राड लगाते थे, सिगरेट लगाते थे हाथों पे और मारते थे डंडों के साथ। क्यों करते थे वो टॉर्चर? पैसे मंगाते थे सर। पैसे पैसे मंगाने के लिए मेरे पापा से वीडियो भेजते थे कि जर्मनी पहुंच गया तो पैसे दे दो। ये टॉर्चर की वीडियो भी भेजी? हाँ जी, टॉर्चर की वीडियो भेजी थी उन्होंने। तो मेरे पापा फिर पैसे डाल देते थे भी जर्मनी पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये है कहाँ इस टाइम। 15-20 दिन मेरी कोई बात नहीं करवाई गई घर पे। वो मुझे हर रोज मारते थे बस। तो इंडिया किस तरह पहुंचे थे? इंडिया में जब हॉस्पिटल में बाहर निकाला गया, मैंने बताया था आपको, बाहर निकाला गया ना, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारी टांग काटी जाएगी। तो मैं हॉस्पिटल से भाग गया, भाग के मैं एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट जाके मैंने फिर किसी से फ़ोन लेके, इंडियन मिल गया था, फ़ोन लेके घर पे बात की। बात करके फिर मैंने अपनी टिकट मंगाई। टिकट मंगा के फिर पासपोर्ट मेरे पास था, सिर्फ पासपोर्ट रह गया था मेरे पास और कुछ नहीं था। पैसा भी कोस लिया था मेरा। पासपोर्ट फिर टिकट करवाई तो मैंने दिखाया उनको अंदर जाते टाइम टिकट दिखा के, तो उन्होंने मुझे वापस आने के लिए वीज़ा दे दिया था। तो मैं जब वापस आके यहाँ पे डॉक्टरी करवा के एफआईआर दर्ज करवाने गया ना, तो वो बोल रहे थे गोला वाले कि यहाँ की ये एफआईआर दर्ज नहीं बनेगी। तो उन्होंने फाइल बंद कर दी। फिर चीका दे के गए, चीका से फाइल बंद कर दी गई। फिर एसपी से मिले जाके, एसपी ने फिर मार करके उन पे पर्चा दर्ज किया। मैंने बेटे को जर्मनी के लिए भेजा था, लेकिन एजेंट ने यहाँ से रशिया का वीजा लगवा दिया और बोला कि रशिया से इसको सीधा जर्मनी की फ्लाइट करा देंगे और इसको अलीगल तौर पर बेलारूस के जंगलों में जाकर किडनैप करके ले गए और उसको बंदी बना के रखा गया। हमसे बातचीत भी नहीं कराते थे। लेकिन हमारे बेटे से फिर 30 तारीख के करीब बातचीत हुई और फिर बेटे ने हमें बताया कि भी ऐसे ऐसे करके बात है। तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल वालों से रब्ता हुआ हमारा। वो बोले भी इसकी टांग ज़्यादा खराब है और ये काटनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन लड़के ने इसको जवाब दे दिया भी मैं अपना इंडिया जाके ही ऑपरेशन कराऊंगा। और उसी दिन मैंने यहाँ फिर के दूसरे एजेंटों से टिकट बनवाई इसकी इंडिया आने की। उस तो इंडिया की टिकट बनवा के मैंने अपने बेटे को यहाँ इंडिया वापस बुला लिया 20 तारीख को। तो उससे अगले दिन ही 22 तारीख को मैंने इसका मेडिकल गुला हॉस्पिटल के अंदर करवाया। लेकिन उसके बाद हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। गुला वाले बोले हालत कैसी थी तब ये? हालत बहुत नाजुक थी सर। हाँ जी, कैसी हालत? हालत बिल्कुल नाजुक थी। बहुत से दिन तो इससे चले फिरे भी नहीं जाता। हाँ जी, उस टाइम बहुत बुरा हाल था। क्यों अद्धी से 2-3 इंच का गोत है इसकी टांग के अंदर की। बस जी मानो तो शुरू में ही दिखा दिया था उनने 5-4 दिन रख के जी बेलारूस में उनने जंगल में घेर दिया लड़का ले के जी। तो उसके बाद उसका कहीं पैसे पूसे पवाई गए हैं फोन करके भी वो तो पहुंच गया जर्मन। चलो लड़का दम आके कह दे करे तभी हाँ जी पहुंच गया।
नहीं करे तो फोन फिर उसने मारे करे थे जी वो डोंकर। ठीक है जी, ये फिर डरदा फोन करते करे था, पापा पैसे पा दे, मैं जर्मन पहुंचने वाला हूँ, बस लवे लग गया। बहुत जी बुरा लग रहा था, 1 महीना तो जी मैंने रोटी भी नहीं खा के देखी। जे उसके पास दफ्तर में जाते थे जी, भी चलो नहीं अगे जा सकता बेटा हमारा, तो उसने वापस बुला दो, ठीक है हम जो पैसे लगेंगे और भी दे देंगे। और बोली बेटे को तो भूल जो, बेटा नहीं वापस आ सकता है, बेटा के राजपुरे बैठा भी हम वापस बुला देंगे। मैंने कहा जी राजपुरे तो कोई नहीं, आप तो बुला सको, कोई बात नहीं, जो पैसा लगेगा हम ला देंगे। ना जी वो बोली भूल जो बेटे को। तो मैं मैडम ऐसे कैसे भूल जिए बेटे को, बेटा भेज रखे है मैंने, चलो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत नहीं अगे गया तो वापस बुला दो। कह रही नहीं बेटा नहीं वापस आ सकता, बिल्कुल भी किसी हालत में भी नहीं आ सकता बेटा जब बाहर। इंडिया आया, यहाँ घर आया, तो कैसी हालत थी आपकी? बस बिल्कुल जी देखी नहीं जाती थी हालत, जो देख के हालत नु सारा टब्बर रोन लग गया उसकी हालत जी। वो तो गड्डी में चक के मैंने नीचे तार के लेके आंदा, बस ऐसे बुरी हालत में जी। टांग तो बिल्कुल ही खराब हो रही थी जी इसकी, क्यों सरिये तत्ते करके जी नीचे लगाए हुए थे, जख्म गहरे बन रहे थे बिल्कुल। इब चलिया तो जांदा के अंदर अंदर पीक में टांग जमी पटन वाली होगी जी, टांग भी कट्टन लगे थे समान कह सुन के, चलो उथे कढ़िया अस्पताल में ते भी टांग ना कट्टियो, कटवायो भी अपना जख्म राजी हो जाएंगे। कर लिया के जी अपना इलाज लूज कराया इसका अस्पताल में ले जाके। अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। के अंदर आने के इसको बोल दो, आपको नहीं आएगा। अगर हम पूछ लेंगे ये करेंगे कि इमिग्रेशन वालों लड़का बिल्कुल लगा हो गया, बस मरने के लिए तैयारी कर या ओके।